एक सेंटेंस है गो फास्ट, तेजी से चलो, जोर से चलो, तेज चलो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो द ट्रेन मिस, और बी है द ट्रेन विल मिस, और सी है द ट्रेन शुड मिस। तेज चलो कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए। तो इसमें जो ऑप्शन होगा द ट्रेन मिस, द ट्रेन विल मिस और द ट्रेन शुड मिस, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद। चलो आज हम लोग लेस्ट का प्रयोग जान लें। लेस्ट के प्रयोग जो होते हैं कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और इसके साथ जो थोड़ी सी गड़बड़ी है वो ये है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल। दरअसल लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग किया जाना चाहिए, और जब शुड का प्रयोग होगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। दूसरा चीज़ ये है कि जब भी शुड के साथ लगेगा तो अफर्मेटिव सेंटेंस का प्रयोग होगा, निगेटिव सेंस का प्रयोग नहीं होगा, निगेटिव सेंटेंस यूज नहीं करेंगे। कारण क्या है कि निगेटिव सेंटेंस का यूज क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि लेस्ट माने होता ही है कि कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए, न यानी कि ना दिया है, तो इसलिए शुड के साथ हमेशा निगेटिव सेंटेंस बनाने से बचें, या निगेटिव सेंटेंस कहीं लिखा है तो उसको रिकॉग्नाइज करें, पहचानें। अब ये जो सेंटेंस दिया है इसमें देखो, गो फास्ट तेज चलो, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए, तो कहीं ट्रेन छूट जाए, तो द ट्रेन विल मिस है तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये वाला थोड़ा सा यूज हो सकता है। दरअसल थोड़ा सा हम फॉर्मल रूप में देखेंगे। जो फॉर्मल का मतलब है कि स्पोकन इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में बिना शुड के ही प्रयोग किया जाता है, और ये लगभग पूरे वर्ल्ड में किया जाता है। लेकिन जब भी आपसे लिखित पूछा जाए, कंपटीशन में पूछा जाए, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। हालांकि आप बोलचाल में ये सेंटेंस देख सकते हैं। दूसरा सेंटेंस है गो स्लोली, धीमे चलो, लेस्ट, यहाँ पर लेस्ट नहीं लिखा है, लेस्ट कहीं ऐसा न हो यू में फॉल, कि तुम गिर जाओ, यू शुड फॉल, तुम गिर जाओ, यू शुड नॉट फॉल, तुम गिरना नहीं चाहिए, तुम्हें गिरना नहीं चाहिए। पहले भी मैंने बताया है कि शुड का प्रयोग होगा तो शुड का प्रयोग होगा, मे का प्रयोग नहीं होगा। शुड का प्रयोग होगा लेकिन शुड के साथ नॉट का प्रयोग होगा, ये गलत है, यानी कि यू शुड फॉल होगा। हमेशा याद रखो, लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग होगा, और शुड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होगा। ठीक है। अब ये जो पूछा जाता है ये एकेडमिक स्तर पर पूछा जाता है, जैसे हाई स्कूल इंटर बेस पर पूछा जाता है, या ऐसे भी पूछ सकता है कि जो कंपटीशन है उसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए ऑप्शन 4 दे देगा, उसमें भी पूछा जा सकता है। और यदि कंपटीशन लेवल पर पूछता है तो जैसे इसमें ऑप्शन दे देगा 4, या ऐसे कह सकते हो कि 4 सेंटेंस दे देगा, और इसमें सही कॉम्बिनेशन देगा लेस्ट के बाद क्या लगेगा। तो पहला सेंटेंस है राधा वर्क्स हार्ड, राधा कठिन परिश्रम करती है, लेस्ट कहीं ऐसा न हो सी शुड नॉट फेल, कि कहीं ऐसा न हो कि वो फेल न हो जाए। तो अब देखो अर्थ का यहाँ अनर्थ बन जा रहा है ना, राधा वर्क्स हार्ड, राधा कठिन परिश्रम करती है, कहीं ऐसा ना हो कि वो फेल ना हो जाए, यानी कि पास ही हो जाएगी। तो शुड के साथ जो नॉट लगा है ना, ये कॉम्बिनेशन गलत है, इसका मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है। बी दिया है राधा वर्क्स हार्ड लेस्ट ही वुड फेल, राधा कठिन परिश्रम करती है, कहीं ऐसा ना हो कि वो फेल हो जाएगी। तो जो वुड का प्रयोग दिया है ना, तो लेस्ट के साथ वुड का प्रयोग नहीं होगा, ये गलत है। राधा वर्क्स हार्ड लेस्ट सी शुड फेल, राधा कठिन परिश्रम करती है, कहीं ऐसा ना हो कि वो फेल हो जाए, तो सी शुड फेल, शुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है, बिल्कुल करेक्ट है। और राधा वर्क्स हार्ड, राधा कठिन परिश्रम करती है, लेस्ट सी फेल, राधा कठिन परिश्रम करती है, कहीं ऐसा ना हो कि वो फेल हो जाए। तो जो चौथा ऑप्शन डी दिया है ना, ये भी सही है, बिल्कुल सही है, बट कंपटीशन में और रिटेन के लिए ये सही नहीं है। ये जो है इनफॉर्मल है, सॉरी ये फॉर्मल है और ये इनफॉर्मल है। तो जो इनफॉर्मल होता है वो ज़रूरी है, वो इम्पॉर्टेंट है। ये जो है ये लिखने के हिसाब से गलत है, हालांकि बोलने में ये सही है। अब तो कहीं कहीं लिखा भी जा रहा है, बट हमसे कंपटीशन में पूछा जाएगा तो हमसे ये उम्मीद किया जाएगा कि हम लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग करेंगे और शुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे। लेस्ट के प्रयोग में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये ध्यान देना है कि जैसे ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि ही शुड
ही शुड, और शुड के साथ जब आप यूज करोगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे फेल। अगर ऐसा होता है कि ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, ही वर्कड हार्ड, तो लेस्ट के साथ जब आप यूज करोगे तो भी यही स्टेटमेंट होगा, यानी कि ही शुड फेल, है ना। तो याद रखना, यहाँ अगर ये प्रेजेंट में सेंटेंस है तो भी आप यहाँ शुड का प्रयोग करोगे, और अगर पास्ट में सेंटेंस है तो भी यहाँ शुड का प्रयोग करोगे। शुड के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करोगे। अगर कहीं ऐसा लिखा है ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है, और कहीं ऐसा ना हो लेस्ट कि ही फेल, तो ये सेंटेंस जो बोला जाता है ये स्पोकन इंग्लिश में यूज होता है, रिटेन में ये सही नहीं है। बाकी लेस्ट के साथ हमेशा याद रखना, लेस्ट के साथ शुड का ही प्रयोग होना चाहिए, शुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होना चाहिए, और कंपटीशन में यही पूछता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। प्रणाम।